हिमाचल पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले जुड़े 18 पेंशनर संगठन अब सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई के मूड में है। शीतकालीन सत्र के दौरान भी समिति ने रैली और प्रदर्शन कर सरकार के समक्ष मांगों को उठाया था, लेकिन कोई ठोस परिणाम न निकलने से पेंशनरों में गहरा रोष है। कांगड़ा में हुई रोष रैली के बाद पेंशन प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार दबाव में आए और मुख्यमंत्री ने वार्ता का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक उन्हें बैठक के लिए नहीं बुलाया गया है। पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि 17 दिसंबर से पहले वार्ता नहीं होती तो वे सचिवालय के बाहर उग्र आंदोलन शुरू करेंगे। शिमला में पत्रकार वार्ता कर पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कहा कि समिति की सबसे महत्वपूर्ण मांग जेसीसी का गठन है। सरकार बार बार आग्रह के बावजूद सरकार कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा रही। उन्होंने पेंशनर्स के दूसरे गुट पर भी निशाना साधा और कहा कि मुट्ठी भर लोग पेंशनरों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि अदालत से जारी स्टे ऑर्डर के कारण वे किसी भी तरह की पेंशनर वेलफेयर गतिविधि चलाने के अधिकृत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिस तथाकथित जॉइंट फ्रंट का हवाला दिया जा रहा है, वह न तो पंजीकृत संगठन है और न ही मान्यता प्राप्त। ये वहां लोग हैं जिन्हें पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन से बाहर निकाला गया है। मुख्यमंत्री से ये लोग मिले और कार्यक्रम में शामिल होने की बात कही, लेकिन उन्हें भी असली और फर्जी में अंतर समझना चाहिए। ये लोग सरकार के पिट्ठू बनकर पेंशनरों के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सुरेश ठाकुर ने कहा कि संयुक्त संघर्ष समिति के साथ 2 लाख से अधिक पेंशनर जुड़े हुए हैं और सरकार को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुख्यमंत्री को भी पेंशनरों के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। तमाम पेंशनर हमारे जो 18 संगठन हैं 12 जिलों के, वो इकट्ठा होकर के धरना प्रदर्शन करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। उसी कड़ी को आगे करते हुए हमारे 15,000 से ज़्यादा पेंशन जो थे वो पहले पुलिस ग्राउंड में इकट्ठे हुए और पुलिस ग्राउंड के बाद जब तालाबंदी कर दी पुलिस ग्राउंड की कि बाहर कोई नहीं निकलेगा, तो वहाँ पर ताले तोड़े गए और जोर जबरदस्ती से हमारे पेंशन जो थे वो जरावर स्टेडियम विधानसभा के पास पहुंचे और वहां पर भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। और 1 घंटे के जब हमारा 1 घंटा हो गया तो वहां से एक गाड़ी जो थी नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी, जिसमें 4 एमएलए जो थे भारतीय जनता पार्टी के बैठे थे, उस गाड़ी का घेराव किया गया। उन नेताओं का भी घेराव जो था हमारे संगठन ने किया और वहां पर उनको 1 घंटा रुकने के बाद उनको फिर पैदल चलने की हमने इजाजत दी कि आपने जाना है तो पैदल यहाँ से विधानसभा की ओर कूच करिए, बल्कि आपकी गाड़ी को नहीं जाने दिया जाएगा। यह मैसेज जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पहुंचा तो उन्होंने अपना रूट जो था गाड़ी का बदला और वो बाई अदर रास्ते से वो विधानसभा में पहुंचे और विधानसभा में जाकर के उन्होंने हमारे संगठन के प्रतिनिधियां जितने भी थे इंक्लूडिंग माई सेल्फ विधानसभा में बातचीत करने के लिए बुलाया गया और हमारे 45 जो भिन्न भिन्न संगठनों के नेता थे हम विधानसभा में गए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जाकर के वार्तालाप करी और करीब करीब पौना घंटा वार्तालाप होने पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने स्पष्ट कहा कि सरकार जो है प्रदेश की वो वित्तीय संकट से गुजर रही है और प्रदेश की सरकार के पास अभी 3-4 महीने कुछ भी देने के लिए नहीं है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कम से कम मुझे 3 या 4 महीने का टाइम दें और उसके बाद जो है बजट सेशन में आपके बारे में बातचीत करेंगे अगली और आपकी मांगों को माना जाएगा। लेकिन हमारी जिद के मुताबिक जब हम नहीं माने, हमने कहा सर जेसीसी जो है पेंशनों की वो गठित होनी चाहिए और उस जेसीसी को 1 सप्ताह के अंदर अंदर जो है वो बुलाना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आश्वासन पर कि विधानसभा का सत्र चला हुआ है और विधानसभा का सत्र जैसे ही समाप्त होता है उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो जेसीसी की बैठक जो है वो बुलाई जाएगी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने हमारे संयुक्त संघर्ष समिति से कोई भी वार्तालाप के लिए आज दिन तक कोई भी पत्र जो है वो नहीं भेजा है और बजाय इसके एक हमारा एक सेल्फ स्टाइल्ड नेता है जो भी कि मुट्ठी भर लोग जो हैं जो हमने निकाले हुए हैं, हिमाचल प्रदेश के पेंशनर ने निकाले हुए हैं, क्योंकि वो एक विचारधारा के मुट्ठी भर लोग हैं जो कि पिछले 3 साल से पेंशनों को धोखा दे रहे थे
और जब वो हिमाचल प्रदेश पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष थे, जब 27/3/2022 को उनका चुनाव हुआ, उसमें वो इलेक्ट हुए और उसमें मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, तो 3 साल के बाद भी वो चुनाव कराने के मूड में नहीं थे। और 27/3/2024 को जब कार्यकाल जो था स्टेट बॉडी का खत्म हो गया, तो हमने बोला कि ये इसका इलेक्शन होना चाहिए, पर उन्होंने अपनी गिरती हुई साख को देख करके उन्होंने चुनाव नहीं कराए और जुलाई तक उन्होंने चुनाव नहीं किया। लेकिन हमने जब स्टेट बॉडी की मीटिंग सोलन में रखी, उसमें डिसाइड किया कि हमारे प्रदेश के चुनाव जो हैं वो धर्मशाला या कांगड़ा में होने चाहिए, और उसी अनुसार हमारे जो चुनाव हैं स्टेट बॉडी के कांगड़ा में हुए और उसमें मुझे प्रदेशाध्यक्ष चुना गया और हमारे भूपराम वर्मा जी को वहाँ पर जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, इसके साथ सेठ राम जी को कैशियर, और बाकी हमारी बॉडी बनी। लेकिन ये चाटुकार जो कि सरकार के साथ मिले हुए थे, इन लोगों ने जब 8 तारीख को हमारा चुनाव कांगड़ा में था, तो 6 तारीख को इन्होंने सुंदर नगर में जाकर के एक अलग सा ग्रुप बना लिया, जो कि स्प्लिंटर ग्रुप कहेंगे हम इनको। अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए इन्होंने चुनाव कराया और वो सेल्फ स्टाइल नेता जो यहाँ पर बड़े फनकारे कर रहा था, वहाँ प्रेस नोट में हमने सचिवालय में देखा कि ये राजनीतिक हैं, ये है वो है, धर्मशाला में प्रदर्शन हुआ, वो एक राजनीतिक था, एक पार्टी के जुड़े हुए लोग थे। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे भिन्न भिन्न विभागों से जितने भी हमारे प्रतिनिधि या जितने भी वहाँ पर लोग थे, वो जाकर के वहाँ पर मिले और वहाँ पर जाकर के कोई भी राजनीतिक नहीं था हमारा, क्योंकि हमारे पहले पेंशन है, वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल पेंशनर, उसके बाद जो है हम राजनीति से जुड़े हुए हैं। हमारे पेंशन जो भी हैं वो किसी ना किसी पार्टी से जरूर जुड़े होंगे, हम उनको किसी का ना करना। अब हमारे पेंशनों में ज्यादा रोष बढ़ गया है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पुनः निवेदन करते हैं कि आप 17 दिसंबर 2025 से पहले पेंशनों की जेसीसी गठित करिए, जिसके बारे में हमने लिस्ट जो है जेसीसी के गठन के बारे में हमने सेक्रेटरीट में सबमिट कर दी है। और 17/12/2025 से पहले अगर हमारी जेसीसी का गठन नहीं होता और हमें बुलावा नहीं आता है, तो हम अगले एक्शन करने के लिए तैयार बैठे हैं। हम पुनः निवेदन करते हैं कि आप 17/12 से पहले हमारी जेसीसी का गठन करिए। इसी के साथ व्हाट इज द ज्वाइंट फ्रंट, ये लोगों ने स्वयं नेता ने एक ज्वाइंट फ्रंट बना रखा है, ये बिल्कुल भी हेराफेरी है। ज्वाइंट फ्रंट में कोई भी लोग जो है इनके साथ जुड़ा नहीं है, कोई संगठन इनके साथ नहीं जुड़ा है। ये स्वयं नेता एक नाम रख दिया ज्वाइंट फ्रंट। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं आगाह करता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू वेरीफाई द फैक्ट्स कि कौन सा संगठन जो है उनके साथ है। वो सिर्फ एक छोटा सा मुट्ठी भर लोग हैं जो चाटुकार हैं। मार रोड में 3-4 आदमी हैं वो घूमते हैं, मेडिकल के डिपार्टमेंट के 5-7 आदमी हैं वो घूमते हैं, और बाकी का कहानी में ज़्यादा आपको बताऊंगा, कभी डिटेल में बैठेंगे। इन लोगों ने अपनी साख को गिरा करके रखा हुआ है और आज अपनी साख, गिरती हुई साख को बचाने के लिए जो है वो ये जगह जगह जो है वो घूम रहे हैं। इसलिए ज्वाइंट फ्रंट जो है ये बिल्कुल नहीं है, कोई ज्वाइंट फ्रंट नहीं है, और ज्वाइंट फ्रंट की मान्यता भी नहीं देनी चाहिए इनको। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इन फ्यूचर जो है इनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो 17/12/2025 को जो ऑल इंडिया पेंशन दिवस पर अपना जाने का जो प्रोग्राम बिलासपुर या घुमारवी में जहां मना रहे हैं वहां का दिया है, चलो इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर कि उसने जाना नहीं जाना, कैसे जाना, ये हम इसमें नहीं बोलते। लेकिन जो भी अनाउंसमेंट है या जो भी प्रतिक्रिया होगी वो धरातल पर होनी चाहिए, धरातल पर रिजल्ट जो है वो आने चाहिए। इसके साथ ही हमारे जो ये स्प्लेंडर ग्रुप है, ये ग्रुप जो है इसको कहीं भी मान्यता नहीं है, कुछ भी स्टे ऑर्डर लगा हुआ है और ये कोर्ट ऑर्डर का डायरेक्ट जो है वो वायलेशन कर रहे हैं, और इन पर स्ट्रांगली जो है वो एक्शन होना चाहिए। हमारे पेंशनों के जो मांगे हैं, मुख्य मांगे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा कि हमारे 1/1/16 से लेकर के 31 जनवरी 2022 तक के हमारे जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स के, उनके रिवाइड कम्यूटेशन, लीव इनकैशमेंट एंड ग्रेचुटी जो है 2016 से पेंडिंग पड़ी है, और करोड़ों रुपए की देनदारियां जो हैं वो हिमाचल प्रदेश सरकार के पास पेंडिंग पड़ी हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बार बार बोल रहे हैं
कि हमारी सरकार जो वित्तीय संकट में है। अरे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, अगर आपकी सरकार के पास वित्तीय संकट है तो आज आप जो रैली कर रहे हैं मंडी में, यहाँ पर डिजास्टर एक्ट जो है प्रदेश में लगा हुआ है, एंड डिस्पाइट दैट यू आर होल्डिंग द रैली एट मंडी ऑफ द कांग्रेस पार्टी। ये बड़ी ही, और मंडी में इतनी त्रासदी हुई है, अभी तक वहां पर 5-6 लाशें जो है नहीं मिली हैं, तो उन लोगों पर नमक छिड़कने के लिए काम कर रहे हैं। हम इस बात की स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। और 2 बातें और हैं कि हमारे जो 13% डीए जो है वो प्रदेश की सरकार के पास पेंडिंग है। प्रदेश की सरकार ने अभी पीछे जो हमारी 4% डीए की किस्त बनती थी घटा करके 1% कर दी, जब 3% कर दी। और जबकि ये जो भी होता है, ये लेबर ऊपर जो लेबर ब्यूरो से सेटलमेंट होती है इसकी, और उन्होंने जो की थी वो 4% दी, और 4% से घटा करके 1% घटा दिया और 3% दी। तो हम इसकी भी स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से फिर अनुरोध करते हैं कि आप कृपा करके 13% डीए और 1% जो हमारा घटाया हुआ डीए उसको देने की शीघ्र जो है वो घोषणा करें। इसी के साथ ही हमारी जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, 2004 के बाद इनको पेंशन की अदायगी नहीं की जा रही है, जबकि 99 में एक नोटिफिकेशन निकाली गई थी जहां पर इनको पेंशन का प्रावधान जो था प्रदेश की सरकार ने किया था। पर आज ये लोग जो हैं, जिसमें फॉरेस्ट केयर पर्सन है, टूरिज्म है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, जितने भी टूरिज्म या और है हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर है, इनके बारे में हमने बार बार बात की है कि इनको पेंशन की अदायगी होनी चाहिए और एक ऐसा पॉलिसी मैटर जो है वो यहाँ पर गठित करना चाहिए और इनको जो है वो पेमेंट जो है वो पेंशन की होनी चाहिए। और इसके साथ ही हमारे जो और हिमाचल पथ परिवहन के जो हमारे बैठे भी हैं यहाँ पर प्रदेशाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन के लिए हर महीने पेंशन की अदायगी नहीं हो रही है, 2-2 महीने पेंशन के लिए रोना पड़ रहा है। हिमाचल पथ परिवहन के हमारे पेंशनों को रिवीजन ऑफ पेंशन के बेनिफिट से वो नहीं दिया, जबकि 50,000 के जो हमें रिलीज किया, 50,000 जो एक किस्त किया, ये पथ परिवहन को नहीं किया अभी भी, और इनको अपनी पेंशन को लेने के लिए 3-3 महीने जो है रोना पड़ता है। और इसके लिए हमारी प्रदेश की सरकार से ये निवेदन है कि आप परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो पेंशन देने का निकालें, ताकि HRTC के पेंशन जो है वो पेंशन जो है वो टाइमली ले सके और 1 तारीख को इनको भी पेंशन मिलनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे जो पुलिस विभाग के यहाँ पर बैठे हैं प्रधान, इनके लिए इनकी अपनी मांग है, जैसे कि भारतीय सेना में जो कैंटीन का प्रावधान है, इनके लिए भी प्रावधान होना चाहिए। इनके बच्चों को जो है वो पुलिस में सर्विस का कोटा मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए। शहरी निकाय का और शहरी निकाय के हमारे जो नगर निगम के यहाँ पर बैठे हैं, नगर निकाय के जो हमारे पेंशन है उनको 2016 के पे स्केल के हिसाब से ही पेंशन दी जा रही है, 2006 से, जबकि इनको 2016 के रिवीजन ऑफ पेंशन जो है 2016 के स्केल से देनी चाहिए। तो हमारा ये भी एक डिमांड में है। बाकी मांगे तो बहुत सारी हैं, अगर मैं इनको